हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और आज की है हमारी 5वीं क्लास है, जो जीके एंड जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में है? ऑप्शन 1 राजस्थान में, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र में, ऑप्शन 3 कर्नाटक में, ऑप्शन 4 दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा एक पहल स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष पेश की गई थी? ऑप्शन 1 2011 में, ऑप्शन 2 2009 में, ऑप्शन 3 2000 में, ऑप्शन 4 2014 में। तो स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2014 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 1 लेंडर पेस, ऑप्शन 2 महेश भूपति, ऑप्शन 3 सानिया मिर्जा या ऑप्शन 4 यूकी बाबरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, महेश भूपति थे अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक महेश भूपति, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खालिस्तान है? तो ऑप्शन 1 ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन 2 द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन 3 अर्जुन पुरस्कार या ऑप्शन 4 खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है, खेल रत्न पुरस्कार है, जो 4 सालों में दिया जाता है, 4 साल के निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो वो खेल रत्न पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? ऑप्शन 1 1748 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1498 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1698 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1248 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 ने मदुरई के आसपास क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्रदान की, वो कौन सा वंश था? ऑप्शन ए राजपूत वंश, ऑप्शन 2 चोल वंश, ऑप्शन 3 चेर वंश या ऑप्शन 4 पांड्या वंश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है, पांड्या वंश। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन 2 एम.एन. राय द्वारा, ऑप्शन 3 सी.जी. राय द्वारा या ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, एम.एन. राय द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार। क्वेश्चन नंबर 8, इसार स्टील लिमिटेड हजीरा खालिस्तान में है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 2 उड़ीसा में, ऑप्शन 3 झारखंड में, ऑप्शन 4 गुजरात में। तो इसार लिमिटेड हजीरा जो गुजरात में है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन 1 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 इंडियन वीन्स फ्रीडम, ऑप्शन 3 हिंद स्वराज या ऑप्शन 4 यंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 10, ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा भारत है, ईडन गार्डन हमारे भारत का सबसे बड़ा गार्डन है, ईडन गार्डन भारत में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 भारत में, ऑप्शन 2 फिलीपींस में, ऑप्शन 3 चीन में, ऑप्शन 4 जापान में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंकों का मुख्यालय, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन 1 साहित्य में, ऑप्शन 2 रासायनिक में, ऑप्शन 3 औषधि विज्ञान में या ऑप्शन 4 भौतिकी विज्ञान में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 1 है, साहित्य में दिया गया था। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन 1 1930 में, ऑप्शन 3 1957 में, ऑप्शन 2 1948 में, ऑप्शन 4 1969 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, 1969 में। क्वेश्चन नंबर
14। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन 2 17 मई, ऑप्शन 3 16 फरवरी, ऑप्शन 4 14 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, 14 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राज्यभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 स्पेनी या ऑप्शन 4 रूसी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम राज्य भाषा है अरबी। अरबी भाषा जो नवीनतम राष्ट्रीय भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर, अब भाग 2 में सामान्य विज्ञान में आ गए हैं हम, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Mn के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता हुआ क्रम है? ऑप्शन ए Mn2O7 बढ़ता हुआ MnO2 या MnO। ऑप्शन नंबर 2 MnO, MnO2, Mn2O7 या ऑप्शन नंबर 3 MnO2, MnO, MnO2O7। ऑप्शन नंबर 4 MnO2, Mn2O7, MnO। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। CNG का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन 2 मीथेन, ऑप्शन 3 इथेन या ऑप्शन 4 प्रोपेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खालिस्तान के कारण होती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल के कारण या ऑप्शन 3 नाभिकीय बल के कारण या ऑप्शन 4 गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल है, 4 करेक्ट आंसर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 19। जब लोहे को खालिस्तान और खालिस्तान के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो ऑप्शन ए NiSCA, ऑप्शन 2 NiSCU, ऑप्शन 3 NiSCO या ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है NiSCR। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। जब लोहे को Ni और Cr से के साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 20। शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए समजीनी, ऑप्शन 2 समलक्षणी या ऑप्शन 3 पर्यावरण द्वारा नियंत्रित या ऑप्शन 4 एक प्ररूपी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है समलक्षणी। करेक्ट आंसर समलक्षणी है। क्वेश्चन नंबर 21। दंत उन्मूलन किससे बनना होता है? ऑप्शन ए सोडियम फास्फेट, ऑप्शन 2 फेरस सल्फेट या ऑप्शन 3 पोटेशियम फास्फेट या ऑप्शन 4 कैल्शियम फास्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 22। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शन ए चतुपरमाणुकता, ऑप्शन 2 द्वितीय परमाणुकता या ऑप्शन 3 बहुपरमाणुकता या ऑप्शन 4 परमाणुकता एक परमाणुकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है चतुपरमाणुकता। क्वेश्चन नंबर 23। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है? पेट, फेफड़े, यकृत या वृषण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 वक्कर। डायलिसिस से संबंधित है वक्कर। क्वेश्चन नंबर 24। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खालिस्तान गति का एक उदाहरण है? रेखीय, एक समान, वृत्तीय या असमान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है असमान। भीड़ भाड़ वाली जगह में बस की गति का असमान गति का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 25। एक ही समूह में तत्वों के समान है परमाणु संख्या या परमाणु त्रिज्या या रासायनिक गुण या परमाणु द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 रासायनिक गुण असमान है। क्वेश्चन नंबर 26। पौधों में लचीलापन
पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? परेनाकाइमा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 कलेनाकाइमा, या ऑप्शन 3 स्केलेनाकाइमा, या ऑप्शन 4 एरेनकाइमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 17, लोहे का जंग का रंग है लाल पीला, लाल भूरे रंग, या लाल नीला, या लाल ग्रे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन लाल भूरे रंग का होता है। करेक्ट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 28, खालिस्तान को उबलिंग फूल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए तरबूज को, ऑप्शन बी सरसों को, ऑप्शन सी पपीता को, या ऑप्शन 4 खीरा को। तो इसका करेक्ट आंसर सरसों को। उबलिंग फूल के रूप में जाना जाता है सरसों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, या ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, या ऑप्शन 3 विद्युतीय ऊर्जा, या ऑप्शन 4 स्थितिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 है। निम्नलिखित में ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो यह गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन 1 सौर भट्टी में, ऑप्शन 2 पश्चिमी दर्पण में, या ऑप्शन 3 सर्च लाइट में, या ऑप्शन 4 गाड़ी की हेडलाइट में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो आज की हमारी क्लास ये कंप्लीट हो गई, और हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।